नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने यहाँ पे विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन काल में, आपका जो ये अंगूठा है और जो शुक्र पर्वत है उसके अनुसार देखें, आप अनुभव भी कर रहे होंगे जैसे ही आपने 42वें वर्ष में कदम रखा है चीज़ें ठीक होने बैठ गई है। जो आपके जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था और जो धन हानि की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही थी, व्यापार हानि की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही थी, कहीं न कहीं वो चीज़ें थमती हुई नज़र आ रही हैं और इसके कारण जीवन में लग रहा है शायद अब आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। और इसका कारण आपका शुक्र के पर्वत से जो अंगूठा है वो दिखा रहा है। निश्चित तौर पे 42वें वर्ष से ऐसे लोगों के जीवन में चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं, मैनेज होने बैठ जाती हैं, ठीक है ना। और इसका ज़्यादातर असर जो है आपके चंद्रमा पे भी पड़ रहा है। चंद्रमा आपका मजबूत स्थिति की ओर आ रहा है। निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। अचानक ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं आपके जीवन में जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य का मामला देखें तो छोटी मोटी अगर कोई चीज़ रही भी तो भी इसके कारण आपका मन मजबूत रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में आता जाएगा और भी बलिष्ठ और सुंदर स्थिति में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। और सबसे अच्छी बात है जीवन काल के 45वें वर्ष से अगर देखें आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी। माँ होंगी तो माँ का सुख जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगा और सकारात्मक सोच आपके जीवन में हावी रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। तन से भी आपकी सुंदरता बढ़ेगी क्योंकि जल तत्व आपके शरीर में बैलेंस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। ये चंद्रमा जो है जल तत्व का मालिक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तो स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बहुत सुंदर रहेगा और तन से आप सुंदर रहेंगे, मन से और भी सुंदरता आएगी और जीवन में महिलाओं का जो सहयोग है ना वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए शानदार घटित हो रही है। लेकिन एक चीज़ जीवन में रहेगी ही रहेगी, आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, मिडिल स्थान है, इस पे जो फिंगर है ये बहुत ज़्यादा झुक रही है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सरलता से, सहजता से मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत बड़ी सफलता हासिल करूं, तो वो नहीं है। आप बहुत बड़े आदमी भी बनेंगे, धनवान भी बनेंगे और बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। ये आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन एक चीज़ ये अच्छी दे रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक सही अनुपात में खड़ी है। अगर अनुपात देखें तो ये रिंग फिंगर भी इससे छोटी है, सही अनुपात में छोटी है। आपकी इंडेक्स फिंगर भी छोटी है, इससे बड़ी नहीं है या इसके बराबर नहीं है।
तो इसका मतलब है आपकी बीच की उंगली मिडिल फिंगर एक सही अनुपात में खड़ी है। और ये जब सही अनुपात में खड़ी होती है तो मानसिक ताकत को बल देती है, ठीक है ना। और ये इंडेक्स की फिंगर भी इस तरफ झुक रखी है, तो आपकी आध्यात्मिक ताकत है, जो पावर है वो भी शानदार रहेगी। और करियर और धन की रेखा भी धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, सुंदर हो रही है। तो भाग्य का बहुत अच्छा साथ जीवन में आगे मिलने वाला है। किस उम्र से ज़्यादा मिलेगा, ये करियर और धन की रेखा बता रही है कि जीवन काल के 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय है। 2 बार भाग्योदय आपके जीवन काल में है। एक बार है जीवन काल के 45वें वर्ष से, ठीक है ना, और एक बार शुक्र के कारण है जीवन काल के 56वें वर्ष से, मानी 57वें वर्ष से, 56 के बाद। तो बुढ़ापा भी शानदार है। ये रेखा कह रही है कि जीवन काल के 45वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जब आपकी हथेली में पैसा ना आए। एक कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। ऐसा नहीं अरबों आ जाए, खरबों आ जाए। अगर आपके मस्तिष्क शक्ति उतनी नहीं है, आपकी योग्यता उतनी नहीं है, तो अरबों खरबों नहीं आएगा। लेकिन जितनी आपकी योग्यता होगी, जितनी आपकी जो है क्वालिटी होगी आपके अंदर, उतना पैसा जरूर आएगा। दूसरा, आपको बहुत सुंदर वाहन का सुख मिलेगा जीवन में, और अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर का सुख मनपसंद जगह पे मिलने की संभावना 100% है। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आप परख कर रखिएगा, लिख कर रखिएगा। निश्चित ही आप इतने भाग्यवान हैं कि अपने कमाए हुए पैसों से एक लग्जरी घर आपके पास रहेगा अपने बल पे, और अपने व्यापार का आपको बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। आप अब नौकरी नहीं करेंगे, किसी के यहाँ काम नहीं करेंगे, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो। निश्चित तौर पे जब ये रेखा फलित होगी, और सबसे अच्छा समय आया आपका 45 से, और व्यापार के योग बन रहे हैं, चलने बैठ गए हैं। 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ गई हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलेंगे। तो ध्यान रखें, किसी भी काम को इंडिविजुअल करें, पार्टनर न बनाएं किसी को, और ना ही पार्टनरशिप में काम करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और निश्चित तौर पे 3 सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा, लग्जरी गाड़ी का सुख मिलेगा, अपने व्यापार का सुख मिलेगा। तो 45वां वर्ष और 57वां वर्ष आपके लिए बहुत शानदार है। अब 57वें वर्ष से शुक्र के कारण आपके जीवन में दोबारा भाग्योदय आ रहा है। मानी 57वें वर्ष से बहुत अच्छा समय आपके जीवन में पुनः कदम रख रहा है। तो शुक्र के कारण क्या होगा, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा, नाम और यश होगा, और कहीं न कहीं आप अपनी एक विशिष्ट पहचान जीवन में बनाएंगे। ये आपका जो है हथेली कह रही है। अब पुनः लौटते हैं बीच की उंगली, सही अनुपात वाली में। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद भी करेंगे, ऐसा भी व्यक्तित्व रहेगा, और नॉलेज बहुत अच्छा अर्जन करेंगे। भाग्य का बढ़िया साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके प्रश्न भी यही थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ज़रा शानदार तरीके से देखिएगा। यहाँ पे जो आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा जा रही है, मस्तिष्क रेखा आ रही है, और यहाँ से एक रेखा निकल करके जा रही है, और यहाँ पे राहु का एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। ये आपके जीवन में विशिष्ट फायदा देगा, बहुत शानदार फायदा, और बहुत कम लोगों के हाथ में बनता तो है, लेकिन कम ही लोगों के हाथ में जो है ये देखने को मिलता है। 45वें वर्ष से
शेयर सट्टे से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ भी दिलाएगा। बहुत बड़ा धन लाभ जिसे कहते हैं ना, वो ये दिलाने वाला है, ये स्पष्ट कह रहा है। और कहीं ना कहीं जो है 45वें वर्ष से ये स्थिति बना रहा है कि जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देगा ये, और ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपका राहु इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन एक चीज और है, उसको भी जरा ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी अगर आप देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक रेखा निकल करके, यहाँ से एक रेखा निकल करके, ये राहु अभी नेगेटिव प्रभाव भी दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है कदम कदम पर थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके कहीं ना कहीं आपको हल्का सा उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है और कर्जे की स्थिति बनी हुई है। लेकिन 45वें वर्ष से या तो कर्जा पूरी तरह से हट जाएगा, या तो निश्चित तौर पर रहेगा भी तो परेशान करने वाला कर्जा नहीं रहेगा। किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कर्जा ले सकते हैं, जीवन में कोई ना कोई अच्छा काम करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। तो इसका अच्छा प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव खत्म हो तो क्या करेंगे हम? मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ विधिवत तरीके से, और एक और स्तुति दे रहा हूँ, दो चीज़ें दे रहा हूँ। आप विधिवत तरीके से वो चीज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने बैठ जाएंगे। ठीक है ना? ये आपकी हथेली है। अब थोड़ा सा विस्तार रूप में देखते हैं इसको। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दो रेखाएं तो बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन बाकी रेखाएं स्पष्ट नहीं हैं। तो दो ही रेखाओं का प्रभाव जीवन पे रहेगा। ये स्पष्ट बता रहा है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आप आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करने वाले हैं। हालांकि इसको देख के और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो आपका प्रारंभिक जीवन रहा है कहीं ना कहीं संघर्ष युक्त रहा है, लेकिन इस संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीख लिया है और इसी के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख को पाएंगे भी, हर सुख का भोग भी करेंगे। ठीक, अब चलते हैं अन्य चीज़ों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले इंसान हैं, कर्म में विश्वास रखेंगे, कायरता नहीं आएगी। नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा बनी हुई है, आगे भी रहेगी। दोनों बराबर है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जीवन का अभी जो मात्र लक्ष्य भी है वो यही दिखाई दे रहा है। हल्की झुकी हुई है। धन कमाने की ललक बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इसका लाभ आगे आने वाले समय में हो रहा है, विशेषकर 45वें वर्ष से इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। इसके ये पहले पूर्व तक पहुंच रही है, बल्कि बड़ी है। निश्चित तौर पे उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा। अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो शानदार है और उसके बलबूते पे जीवन में सफलता है। दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और ये चीज़ आपको सफल बना रही है। अंगूठा मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। हृदय की लकीर अगर हम देखें, ये इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। निश्चित तौर पे जो है 45वें से जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। एक लाइन इस तरह से जा रही है, ये है मस्तिष्क की रेखा जो क्रिएटिविटी दिखा रही है। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी,
और आपका बुद्धि चातुर्य भी बहुत अच्छा रहेगा। एक लाइन इस तरह से जा रही है बुध की तरफ। बुध व्यापार का ग्रह है। आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से व्यापार की ओर जो है आकर्षित हो रहा है। आपकी सोच केवल 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 और केवल अब व्यापार की तरफ जा रहे हैं और पूर्ण रूप से 100% जीवन का जो पूरा सार है वो व्यापार की तरफ ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके जो हथेली में योग बन रहे हैं वो भी व्यापार के बन रहे हैं। तो देर मत कीजिएगा, धीरे धीरे अपने व्यापार को खड़ा कर लीजिएगा। लेकिन जो अच्छे योग हैं, शानदार योग है, वो 45वें से है। ये रेखा इधर से आ रही है और इसे बुध की रेखा या व्यापार की रेखा कहते हैं। ये आयु को भी बढ़ाती है। निश्चित तौर पे आपकी आयु बहुत शानदार रहेगी। जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी ये दे रही है। और आने वाले समय में व्यवसाय में, बिजनेस में आप बहुत बड़ी तरक्की करने वाले हैं, ये बता रहा है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में पैसा कमाने वाले हैं, ये दिखा रही है। लेकिन एक कमी भी दे रही है। पेट से संबंधित रोग आपको जीवन में परेशान कर सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान दें। एक तो जल का सेवन ज़्यादा करें, पानी का। खाना खाने के बाद अगर कोई दिक्कत नहीं है तो गुड़ जरूर खाएं। और योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें जरूर करें। तो निश्चित तौर पे जहाँ स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत अच्छे रहेंगे, वहाँ धन के मामले में भी बहुत सुंदर रहेगा और जीवन का जो संघर्ष है वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई केतु की ओर जा रही है। अब देखिएगा, ज़्यादातर यही होता है। ऐसे लोगों की जो तरक्की है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर चीज़ों में मैंने देखा है इन लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है उसमें संघर्ष रहता है, लेकिन उस संघर्ष से उठकर ये लोग बहुत बड़े सफल व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं, धनवान होते हैं। लेकिन ये जो कर्म करते हैं वो बहुत शानदार करते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को मिलती है। यही आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम देखें, एक चिन्ह बन रहा है। जीवन काल के बुढ़ापे काल में जब धन की ज़रूरत व्यक्ति को ज़्यादा पड़ती है, उस दौरान अचानक धन लाभ बड़ी मात्रा में होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये कहीं से लॉटरी वगैरह से नहीं, अपने ही कमाए हुए पैसों से, इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा धन लाभ होगा, उसकी ओर ये इंगित कर रही है। शुक्र का पर्वत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आप देखेंगे आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है। और जब ये तेजोमय है तो आपको भी तेजस्वी बना रहा है। ये पर्सनैलिटी को दिखाता है। आपका चेहरा भी सुंदर होगा और सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान होगी, ये बता रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है। और धीरे धीरे अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है ना। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को बता रहा है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ऐसी स्थिति को जन्म दे रहा है ये कि जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे एक बार, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ें दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे अभी जाल बन रहा है। तो ये वर्तमान समय में बता रहा है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति है। लाख कोशिश करने पर
सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसके आगे परिस्थितियां आ रही है, सुख का वास्तविक भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो लाभ होगा। आपका अगर निम्न मंगल देखते हैं, आपका अगर उच्च मंगल देखते हैं, बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, लेकिन थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा है भी रह सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उससे मंगल का उपाय हो जाएगा, तो जो है चीज़ें ठीक रहेंगी। प्रोग्रेस की लाइनें बहुत अच्छी हैं, तो जीवन में एक दूसरे को पावर दे रही हैं, आगे आपकी प्रोग्रेस ज़बरदस्त रहने वाली है। और अध्यात्म भी आपके जीवन में ज़बरदस्त है, इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। यहाँ से भाग्य की रेखा निकलकर इसमें हल्की मछली बनाने की सोच रही है। जैसे ही मत्स्य चिन्ह बनेगा तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण भी रहेगा, इसकी नॉलेज भी रहेगी, और कितने भी शत्रु आपके उत्पन्न हो जाए, विरोधी हो जाए, ये भी कभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति थोड़ा सा जो है शनि की तरफ झुक रखा है। कुछ समय तक, लगभग 1-1.5 साल तक अगर हम देखें तो परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपके मन में बनी रहेंगी, हल्की सी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बृहस्पति आपका ठीक है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, और जीवन में जहां सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलता हुआ अब दिखाई दे रहा है। कुछ खास क्षेत्र हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, जो मैकेनिकल वाला आप कह रहे हैं, वो इसका क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है, ये स्पष्ट बता रहा है। अगर हम शनि देखें, शनि अच्छी स्थिति में है, तो जीवन में जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ज़्यादा फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, ये बता रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो अच्छा नहीं माना गया है। मानी अभी तक जो भी आप काम करते चले आ रहे हैं, कितना भी आपने कुछ किया होगा, उसमें ज़्यादातर असफलता का सामना करना पड़ा है, लेकिन आगे ये अच्छी स्थिति में आ रहा है, अब अच्छा फल देने वाला है, कार्यों में विस्तार देगा, यश की प्राप्ति होगी और धन भी ठीक ठाक रहेगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। विद्या की रेखा आपकी हथेली में जबरदस्त है और एकदम एक्यूरेट और क्लियर है, बेदाग जिसे कहते हैं। अपने क्षेत्र में जो बेसिक नॉलेज है जबरदस्त आपके अंदर है, ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे आपसे, इस प्रकार की नॉलेज आपको अपने क्षेत्र में है। विद्या के धनी हैं आप, स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, खड़ी। ये स्पष्ट बता रहा है सेवा भाव आपके अंदर अच्छा है, 2-4 भाषाओं की जानकार भी हैं, व्यापार के गुण नेचुरल तरीके से आपके अंदर हैं, और जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। बुद्ध का पर्वत भी शानदार स्थिति में है, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, और कोशिश करें जो कार्य एक बार प्रारंभ कर लें कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ें, पूरा अवश्य करें, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये क्वालिटी जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं, और आपका बुद्ध कह रहा है व्यापार के कार्य करेंगे तो विशेष प्रकार का लाभ आपको होने वाला है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, जो आपकी यूरिन रेखा है, कुछ रेखाएं इसको काट रही है, और बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेके परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, मानी दाम्पत्य जीवन का पूरा जो सुख है उसके भोग में कमी आ सकती है, परिस्थितियां आ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अगर कुछ लग रहा है तो मुझे मैसेज छोड़िएगा, मैं उसका उपाय दे दूंगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसका हमने देख ही लिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।